नमस्कार। यूनेस्को के मुख्यालय अर्थात पेरिस में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। ये भारत के लिहाज से एक गर्व का विषय है। क्यों गर्व का विषय है, इस विषय पर भी बात करेंगे। ये विशेष क्यों है, इस विषय पर भी बात करेंगे। तो दरअसल इसी खबर के आलोक में आज हम बात करने वाले हैं। पीएम ने भारतीय संविधान के वास्तुकार, मुख्य वास्तुकार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो कि भारत रत्न भी हैं, उनके प्रति इसको एक उचित श्रद्धांजलि का कदम भी बताया है। साथ ही साथ इस विषय पर अगर बात करें तो ये महात्मा गांधी के बाद यूनेस्को अर्थात उसके मुख्यालय पेरिस में स्थापित होने वाली भारतीय नेता की दूसरी प्रतिभा है, इसलिए भी ये विशेष है। तो आइए इसके संदर्भ में बात करते हैं। सबसे पहले इस खबर के आलोक में ही बात करते हैं। बात करेंगे इस प्रतिमा की। तो इस प्रतिमा का निर्माण हुआ है कांस्य से, यानी कि जिस मेटल का इस्तेमाल किया गया है वो क्या है, वो कांस्य है। कांस्य से इस प्रतिमा का निर्माण हुआ है। और इसके वास्तुकार कौन है, तो इसके वास्तुकार है, मुख्य वास्तुकार की अगर बात करेंगे तो उनका नाम है नरेश कुमावत, जो कि आपको याद रखना है। तो नरेश कुमावत जी इसके मुख्य वास्तुकार हैं। और ये यूनेस्को के मुख्यालय में इस कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अनावरण किसके द्वारा किया गया है, तो यूनेस्को में भारत के जो स्थायी प्रतिनिधि हैं, जिनका नाम विशाल वी शर्मा है, उनके द्वारा इसका अनावरण किया गया है। और साथ में यूनेस्को के महानिदेशक की भी वहां उपस्थिति थी, आद्रे एजोले की उपस्थिति वहां पर थी। और महात्मा गांधी के बाद दूसरे भारतीय नेता का ये अनावरण है। तो इस तरह से भारत के लिहाज से भी। और 26 नवंबर, चूंकि आप जानते हैं कि वर्ष 2015 से संविधान दिवस के रूप में उसको मनाया जा रहा है, क्योंकि उसी दिन 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को अंगीकृत किया। 1950 से ये लागू हुआ और फिर वर्ष 2015 से इसको हम संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में भी इसको देखा जा रहा है। और यूनेस्को ने भी यहाँ पर वक्तव्य दिया था कि मानवाधिकारों और जाति आधारित भेदभाव के विरुद्ध जो संघर्ष है, उसके प्रति डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिबद्धता के लिहाज से ये उनके लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि और सम्मान है। अब यूनेस्को के विषय में भी बात करेंगे, लेकिन भारत के लिहाज से जो विश्व के शीर्ष नेता वहां पर काबिज हैं, वहां पर यूनेस्को के जो गार्डन ऑफ पीस है, यानी कि जो शांति उद्यान है, वहां पर इस प्रतिमा का अनावरण होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के तौर पर भारतीयों के लिए गर्व का विषय है। तो चलिए इस खबर के बाद अब इस महत्वपूर्ण खबर के अलावा ऐसी ही एक अन्य महत्वपूर्ण खबर आपको देते हैं, जो कि ऐसे अभ्यर्थियों के लिए है जो कि बजट की वजह से अपने शिक्षण की गुणवत्ता से समझौता करते थे, दृष्टि आयुष से जुड़ना चाहते थे लेकिन जुड़ नहीं पाते थे। तो उनके लिए एक नया कोर्स जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स, जो कि 24,999 रुपए में मात्र है। अपने 26 वर्षों के अनुभवों के आधार पर अनुभवी शिक्षकों द्वारा यहाँ पर आपको गाइडेंस मिलेगा। और ये कोर्स 14 माह में यूपीएससी जीएस फाउंडेशन का मतलब ही है कि आपकी जीएस की संपूर्ण तैयारी प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक आपकी कवर की जाएगी। इस बड़े सिलेबस को 14 माह में कवर किया जाएगा और 18 माह तक इसकी वैलिडिटी है। बैच की अगर बात करें तो हिंदी माध्यम का बैच प्रारंभ है 9 दिसंबर शाम 5 बजे से। इंग्लिश मीडियम का बैच 10 दिसंबर शाम 6 बजे से। एडमिशन प्रारंभ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। कॉल करने के लिए 8750187501 पर आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा सपना जब सबका है तो मौका भी सबको मिलना चाहिए, इस सोच के तहत इस कोर्स को लाया गया है। अब बात करेंगे इस कोर्स पर आप जाना कैसे चाहते हैं। देखिए, इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको गूगल पे जाना होगा और गूगल पर जैसे ही आप दृष्टि लर्निंग ऐप टाइप करेंगे, आपको कुछ यूं खुल के मिलेगा। और यहाँ पर आपको एक्सप्लोर का जो सेक्शन दिख रहा है, एक्सप्लोर पर जैसे ही आप जाएंगे, यहाँ पर इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक्सप्लोर को क्लिक करते ही यूपीएससी दिखेगा। इसके बाद आपको ये कोर्स दिखने वाला है, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में। बाई नाउ पर जाएंगे तो इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। डिटेल में अगर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर इस कोर्स की सारी विशेषताएं आपको दिख जाएंगी, जो कि आपको मुख्य विशेषताएं क्या हैं इस पर हम आपको एक सरसरी निगाह में प्रकाश डालते हैं। तो दरअसल इस कोर्स की खास बात यह है कि 1250 प्लस घंटों की आपको कक्षाएं मिलेंगी स्टूडियो से लाइव, यानी कि उसकी गुणवत्ता बेहतर होगी। 18 माह तक कोर्स की वैधता होगी, यानी वैलिडिटी कहीं से कभी से जितनी भी बार चाहें इस कोर्स को देख सकते हैं। और लेक्चर के दौरान बोर्ड पर लिखी हुई सारी चीजें आपको पीडीएफ फॉर्म में उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा क्लास के दौरान लाइव चैट की सुविधा के माध्यम से आप किसी भी प्रकार का डाउट क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप 18 क्लास टेस्ट, प्रीलिम्स के एमसीक्यू और मेंस के टेस्ट भी आपको देने मिलेंगे, जिससे कि आप अपनी परीक्षा की धार को परख सकेंगे। साथ ही साथ प्रिंटेड क्लास नोट्स, 10 कलर्ड जीएस बुकलेट्स और 2 वर्षों का करंट अफेयर्स क्लासेस का एक्सेस दिया जा रहा है, यानी कि करंट अफेयर्स की आपकी संपूर्ण तैयारी इसी कोर्स में होने वाली है। साथ साथ करंट अफेयर्स के मासिक पीडीएफ संग्रह भी 24 माह के उपलब्ध कराए जाएंगे। हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम से संबंधित किसी भी प्रकार के लिए अगर आप कहीं से भी कम समय के कारण तैयारी को
बेहतर दिशा नहीं दे पा रहे हैं तो आपके लिए एक बेहतर मौका है। बजट फ्रेंडली है, 24,999 रुपए में ये कोर्स है और हमारा नंबर है 8750187501। इस नंबर पर आप विस्तार से किसी भी जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं। अब बात करते हैं यूनेस्को में, उसके मुख्यालय में अर्थात पेरिस में इस प्रतिमा का अनावरण हुआ है। महात्मा गांधी के बाद बी आर अम्बेडकर दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी प्रतिमा भारतीय नेता के तौर पर वहां पर उसका अनावरण किया गया है। तो यूनेस्को के विषय में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। और जैसा कि इसका नाम ही है तो इसका संबंध किससे है? एजुकेशनल यानी कि शिक्षा से, साइंटिफिक यानी कि विज्ञान से, और कल्चरल यानी कि संस्कृति से संबद्ध जो है ये ऑर्गेनाइजेशन है और संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत एजेंसी के तौर पर इसको जाना जाता है। स्थापना की बात करें तो 1945 यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय आपको बहुत पता ही है कि मुख्यालय इसका पेरिस में है और इससे पहले एक पूर्ववर्ती जो संगठन था, इंटरनेशनल कमिटी ऑन इंटेलेक्चुअल कोऑपरेशन, उसी पुराने संगठन के बाद इसी का कार्यभार संभालने का काम यूनेस्को ने किया था। यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरनेशनल कमिटी ऑन इंटेलेक्चुअल कोऑपरेशन नामक जो पुराना संगठन था उसको प्रतिस्थापित किया। और यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह का ही एक पार्ट है, एक हिस्सा है, ये भी आपको याद रखना है। विशेष तौर पर शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक और मानव विज्ञान, साथ साथ संस्कृति, संचार और सूचना से संबंधित विषयों पर इसका फोकस होता है। वर्तमान में सदस्यों की बात करें तो 194 इसके सदस्य हैं और साथ साथ इसमें इसका मुख्यालय पेरिस में है, फ्रांस में स्थित है। इसका कार्य क्या है तो कार्यों पर भी एक नजर डालना जरूरी है। तो यूनेस्को का कार्य विशेष तौर पर, जैसा कि इसका फुल फॉर्म आप देख रहे हैं, उसी से संबद्ध इसका कार्य भी है। पहला कार्य क्या है तो कार्य यह है कि निरक्षरता को दूर करना, यानी कि फ्री एजुकेशन को पूरे विश्व में बढ़ावा देना है। पहला इसका कार्य यही है। तो पहले कार्य के रूप में हम देख सकते हैं कि शिक्षा से संबद्ध इसका कार्य है, फ्री एजुकेशन को कैसे बढ़ावा दिया जाए, ये इसका पहला महत्वपूर्ण कार्य है। दूसरे कार्य की अगर बात करें तो आइडिया नॉलेज क्लियरिंग, यानी कि एक मंच के रूप में ये कार्य करता है जहां पे आइडियाज को शेयर किया जाता है, नॉलेज को शेयर किया जाता है। तो दूसरा कार्य इसका ये भी है कि अगर इस तरह का कोई आइडिया है तो उसका एक मंच है जहां पर ज्ञान और इस तरह के विचारों को साझा किया जा सके। इसके अलावा एनजीओ और प्राइवेट कंपनियों के साथ ये मिलकर काम करता है। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो आप देखते हैं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट, किसी भी साइट को घोषित किया जाता है तो उसकी सूची को तैयार करना और साथ साथ इन साइट्स की सुरक्षा और संरक्षण का काम भी ये करता है। और ये कैसे स्थान होते हैं तो ये ऐसे स्थान होते हैं जिनका महान सार्वभौमिक मूल्य होता है, यानी कि वो आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू अगर रखते हैं तो ऐसे स्थानों को सूचीबद्ध करने का, उनके संरक्षण, उसकी सुरक्षा का काम भी कौन करता है तो यूनेस्को करता है। तो याद रखेंगे यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन अर्थात यूनेस्को के मुख्यालय में भारतीय भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिनको कि भारतीय संविधान का मुख्य वास्तुकार के रूप में जाना जाता है, उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में इस प्रतिमा के अनावरण को देखा जा रहा है। तो चलिए चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। अभ्यास प्रश्न की जिम्मेदारी आपके ऊपर। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विकल्प आपके सामने है। विकल्प ए न्यूयॉर्क, विकल्प बी जेनेवा, विकल्प सी पेरिस या विकल्प डी लंदन। इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।